सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन और मुइन के डिसेबल जूसिम पवेलियन में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कूली नाम का एक पर्सन आता है जो उनकी वाइन को वहाँ पर पी लेता है, जिसके बाद की मिंग्यू ने भी उसे अपनी पावर से वहाँ पर एक दीवार में लटका दिया था, जिसमें मुइन शाओ से उसे छोड़ने के लिए 1000 लोग्रिस पिस्टोन और साथ में वाइन का गिलास भी मांगता है, जिसके बाद शाओमिंग उसे वो दे देता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुइन उसे शुक्रिया कहता है और किन मिंग्यू को उसे छोड़ने को कहता है, जिसके बाद वो भी उसका शुक्रिया करके कहता है अब हमारे भी यहाँ पर कोई काम नहीं है, और कूली को लेके पर्सन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मुइन भी अपने सभी डिसेबल से कहने लगता है ठीक है अब बहुत हो गया, और कीमिंग से कहता है कि मुझे तुम्हारे फादर को ठीक करने के लिए कुछ पिल को रिफाइन करना होगा, जिस पे मुइन उससे कहता है कि सभी के सभी इंग्रेडिएंट तो मुझे मिल चुके हैं लेकिन बीन स्प्लिट ग्रास ही बची है। जिस पर वहाँ पर उसकी डिसेबल गहरानी में पूछती है बीन स्प्लिट ग्रास, जिस पे मुइन उससे कहता है ऐसा लगता है कि तुम भी बीन स्प्लिट ग्रास के बारे में जानती हो, जिस पर शान्यू कहने लगती है हाँ मैं जानती हूँ लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। जिस पर मोयांग कहने लगता है वो प्लेस इंसानों के लिए नहीं है, वो उसे फैंगलिंग घोस्ट केव कहा जाता है। जिसके बाद मुई वहाँ पे कहता है फैंगलिंग केव और वहाँ से उठकर चला जाता है और कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। जिसके बाद शान्यू वहाँ पर मुइन को रोकने की कोशिश करती है और किन को भी कहती है कि आप उसे रोक ले, लेकिन मास्टर किन वहाँ पे कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो मुइन के साथ मैं जाऊंगी और उसे कोई भी खतरा नहीं आने दूंगी। तभी वहाँ पर कीमिंग भी सोचने लगता है फैंगलिंग केव सच में खतरनाक जगह है और मास्टर मेरे पिता को बचाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। जिसके बाद मुइन वहाँ पर जाते हुए रुक जाता है और कहने लगता है तुम में से कोई भी मेरा पीछा नहीं करेगा फैंगलिंग गेम में, अगर किसी ने किया तो हमारा रिलेशन उस समय ही खत्म हो जाएगा, स्पेशली कीमिंग तुम्हारे लिए। जिसके बाद मुइन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम उस शाओ फैमिली को देखते हैं। तभी शाओ अपने ब्रदर से बोलता है कि आप इस बारी इस बात को भूल जाइए, अगर मेरे पास मौका होता तो मैं इस व्यक्ति को मार देता। जिसके बाद वो गुस्से में कहने लगता है तुम्हारी वजह से आज मैं बेवकूफ की तरह यहाँ पे दिखा हूँ। जिस पर वो अपने एल्डर ब्रदर से कहने लगता है आप इस मैटर को भूल जाइए। जिस पर वो कहने लगता है मैं इसे भूल जाऊँ, तुम्हें पता है सेक्ट ने रिवार्ड के तौर पर क्या रखा है, अगर हम अपनी सेक्ट के लिए एक जीनियर ढूंढ लेते तो हमें एक पिल जॉय मिलेगी, वो भी 3rd रैंक की। जिसको सुनने के बाद उसका छोटा भाई भी हैरान हो जाता है। तभी उससे आगे कहता है तुम्हें वो लड़की याद है नीचे जो औरत खड़ी थी किन मिंग्यू, उसकी जो आइस टेक्निक थी वो कोई मार्शल आर्ट नहीं थी, वो उसकी आइस पावर थी। जिस पर वो अपने एल्डर ब्रदर से कहता है किन मिंग्यू टैलेंटेड है लेकिन वो हमारे साथ नहीं आएगी। जिस पर वो पर्सन अपने छोटे भाई से कहता है तुम्हें उस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब तुम्हारे पास टैलेंट है तुम्हें ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि तुम सैंडिंग सेक्ट में एंटर कर पाओगे या नहीं। दूसरी तरफ हम मुइन को देखते हैं जो उस कैब की तरफ जाते हुए सोचने लगता है अगर मैं उस पिल को बनाने में कामयाब हो गया तो कीमिंग के फादर सिर्फ चल ही नहीं बल्कि उनका लेवल भी अप हो जाएगा, शायद वो 10th लेवल में पहुंच जाए। तभी हम किन मिंग्यू को देखते हैं जो कि मुइन को वहाँ पे रोकती है। तभी मुइन उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ आकर छत पे चांद देखना चाहती हो। जिस पर किन मिंग्यू मुइन से कहती है तुम्हें कितना समय हो चुका है, तुम अपने घर नहीं गए हो। जिस पर मुइन उससे कहने लगता है, जिस पर मुइन उससे कहता है मू फैमिली के दोनों एल्डर मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और मैं कोई और ट्रबल वहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ। तभी किन मिंग्यू मुइन से कहती है तुम्हारे परिवार में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, आगे बहुत ज्यादा गार्ड खड़े हैं और चेयरमैन मू को भी काफी समय से नहीं देखा गया है। तभी ये बात सोचते हुए मुइन अपने मैंशन के अंदर जाने लगता है लेकिन गार्ड उसे रोक लेते हैं और कहने लगते हैं एल्डर के निर्णय के कारण यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं जा सकता। जिस पर मुइन जबरदस्ती अंदर जाने लगता है, जिस पर गार्ड उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं मुइन वहाँ पे गार्ड्स को मारकर अंदर चले जाता है और गार्ड से वहाँ पर पूछने लगता है पैट्रियट कहाँ पर है। तभी वो गार्ड डरते हुए कहने लगता है पैट्रियट बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुके हैं और हमें इससे ज्यादा पता नहीं क्योंकि हमें एल्डर्स ने ये बात बोलने से मना किया है। तभी मुइन उसको छोड़कर अंदर जाने लगता है लेकिन वहाँ पर कुछ और गार्ड्स आ जाते हैं। तभी हम पीछे से दोनों एल्डर्स को आते हुए देखते हैं जो मुइन से कहता है मुइन तुम बेशर्म में अभी भी वापस आने की हिम्मत है। जिस पर मुइन उससे कहता है मुझमें हिम्मत क्यों नहीं होगी, ये ब्रदर मूलेंग और मूकिंग मुंह उठा के वापस आ सकते हैं, वो होने चाहिए थे जिनमें यहाँ पर मुंह उठाकर आने की वापस हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए थी। तभी दूसरा एल्डर गुस्सा करने लगता है लेकिन वो उसे चुप कराते हुए कहने लगता है मुइन अब तुम इस फैमिली के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि पैट्रियट बहुत ही ज्यादा बीमार है और अभी पूरी मू फैमिली की लीड मेरे पास है, तो आज तो तुम्हारा अंदर जाने का कोई भी चांस नहीं। लेकिन तभी मुइन उसे अपने सीनियर टीचर का टोकन दिखा देता है। तभी वो कहने लगता है मू फैंगुइन अब मैं भी एक सीनियर टीचर हूँ बेन्यून अकेडमी में और अब मैं पूरी बेन्यू सिटी में कहीं भी जा सकता हूँ, तुम्हारे पास मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है जब तक तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन नहीं है और मैं अभी पैट्रियट मुझसे मिलने जरूर जाऊंगा। तभी उस टोकन को देखने के बाद वो एल्डर भी हैरान हो जाते हैं और मुइन को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। तभी मुइन अंदर जाने लगता है। तभी वो दूसरा एल्डर उससे कहने लगता है क्या होगा अगर उसे उसके बारे में पता लग गया। जिस पर वो कहने लगता है वो काफी एडवांस लेवल का जहर है, उसको इसके बारे में पता नहीं लग पाएगा। लेकिन वो इस बात से हैरान होता है कि मुइन एक सीनियर टीचर बन गया और उसे इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। तभी हम मुइन को देखते हैं जो अपने फादर के रूम में जाकर उन्हें चेक करता है और सीधा जहर को पहचान लेता है और कहने लगता है यूक्सिन पाउडर और बेलिंग लिक्विड ये कितना ज्यादा क्रूर है। तभी हम देखते हैं मुइन अपने घुटनों पर बैठकर वहाँ पर सभी चीजों का दोष खुद को देने लगता है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट भाग
भागते हुए आता है और मोइन को सारी बातें बताने लगता है कि आधा महीने पहले किस तरह से उनको चेस्ट पेन हुआ और वो किस तरह से गिरकर पूरी तरह से बीमार हो गए, जिसके बाद पूरी फैमिली का कंट्रोल सेकंड एल्डर ने अपने हाथों में ले लिया और उन्होंने किसी भी एल्केमिस्ट को पैट्रियट का चेकअप करने के लिए नहीं आने दिया। जिस बात को सुनने के बाद मोइन को भी काफी गुस्सा आने लगता है। तभी हम मोइन को वहाँ पर गुस्से से बाहर जाते वक्त देखते हैं। तभी वो पूछने लगता है, यंग मास्टर आप कहाँ जा रहे हो? जिस पर मोइन कहता है, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, तुम यहाँ पे इनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दो और किसी को भी मेरे बिना पूछे अंदर मत आने देना। दूसरे सीन में हम मोइन को मियाओ शिंग के पास देखते हैं, जो कि मोइन से कहने लगता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर पिल बनवाऊं? जिस पर मोइन उससे कहता है, जब तक तुम मुझे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट दे सकते हो मैं इसे कभी भी कर सकता हूँ। जिस पर वो उसे मोइन से बात करने को कहता है, जिस पर मोइन कहता है, मैं ग्रेड 3 की पिल सुक्सिंग को बनाना चाहता हूँ। जिसको सुनने के बाद उसके मुंह से चाय भी वहीं पर गिर जाती है। जिस पर वो मोइन से कहता है, तुम्हें पता है ये चीज कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है? तभी मोइन उससे कहता है, लेकिन तुम्हें तो खोने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है ना। तभी हम अगले सीन में मोइन को उस पिल को रिफाइन करते हुए देखते हैं। तभी शान अपने ग्रैंडफादर से कहने लगती है कि पूरे दुनिया में मुझे सिर्फ टीचर मोइन ही ऐसे लगते हैं जो इस पिल को बना सकते हैं। जिस पर वो भी कहने लगते हैं, अब तो हम इस पिल के बनने के बाद ही इसको देख सकते हैं वो लेवल 3 टायर की है या नहीं। तभी हम मोइन को उस पिल को रिफाइन करते वक्त देखते हैं, जो कि अपनी पूरी पावर से उसको रिफाइन कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं मास्टर मियां उस फर्नेस के अंदर उस ग्रास को डाल देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर कहने लगती है, लेकिन आप इसे इतने जल्दी क्यों डाल रहे हो? जिस पर वो कहने लगते हैं कि यही तो है जो मास्टर मून ने मुझे करने को कहा है और अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितनी ज्यादा बेहतर मेडिसिन बना सकते हैं। तभी हम मून को पूरी मेहनत से उस पिल को रिफाइन करते हुए देखते हैं। तभी वो कहने लगता है, लेवल 8 अर्थ रिलम पिल गैदरिंग रिलम। तभी थोड़ी देर के बाद हम मास्टर मियां को देखते हैं, जो कि उन सभी पिलों को मून को दे देते हैं, जिसके बाद मून उनका शुक्रिया अदा करने लगता है। जिस पर मास्टर मियां मून से कहने लगते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये पिल डिफाइन की है, कम से कम तुम मुझे इसका रिजल्ट तो जरूर दिखा सकते हो। दूसरी तरफ हम मू फैमिली के मैंशन को देखते हैं, जहाँ पर एक पर्सन कहने लगता है, मुझे यंग मास्टर ने कहा है कि वो किसी को भी चीफ के रूम में नहीं जाने दे। जिस पर वो कहने लगता है, यंग पैट्रियट तुम कहना क्या चाहते हैं? मुइन सिर्फ एक ट्रैश है, तुम उसके ऑर्डर नहीं सुन सकते। जिसके बाद हम बाहर से मुइन को आते हुए देखते, जो कहता है, ये हिम्मत मेरी है। जिसके बाद मुइन के साथ मास्टर मियाओ को देखकर वो भी काफी ज्यादा हम्बल हो जाता है। तभी मास्टर मियाओ कहते हैं, मैंने सुना कि टीचर मू के फादर बीमार थे तो उन्होंने मुझे गोली बनाने को कहा। जिसके बाद मुइन उन्हें परेशानी देने के लिए माफी मांगता है। जिसके बाद वो कहने लगते तो छोटी चीज थी और अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद मुइन भी उनसे कहने लगता है, सेकंड एल्डर आप यहीं पे रुक सकते हो, मुझे पता है मास्टर मियाओ के द्वारा पिल बनाई गई है वो काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी है और वो फादर को जरूर ठीक कर देगी। जिस पर वो सेकंड एल्डर कहने लगते हैं, नहीं, इस बूढ़ी आदमी को सिर्फ यहाँ खड़े होकर देखना है, कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हो तो पैट्रियट की जान को खतरा हो सकते हैं। तभी हम पैट्रियट को अंदर से बाहर आते वक्त देखते हैं और तभी उनको वहाँ पर देखने के बाद सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए और अगला एपिसोड आपको सुन देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।